तो कल था सावन का तीसरा सोमवार और आखिर ऐसा क्या हुआ कि हम मंदिर तक जाके भगवान के दर्शन ही नहीं कर पाए। तो सुबह सवेरे ही घर के छोटे मोटे कार्यों को पूर्ण कर हम भी तैयार होकर मंदिर चले आते हैं और यहाँ पूजा पाठ करने के बाद हम रुके ही रहते हैं कि दूर पहाड़ियों में हमें एक मंदिर दिखता है। वैसे तो हम यहाँ बचपन से जाते रहे हैं, लेकिन इस बार बात कुछ अलग ही है क्योंकि इन दिनों लोगों की काफी भीड़ हो रही है इस मंदिर में, क्योंकि शायद पहले किसी को इस बारे में पता ही नहीं था, लेकिन अब सोशल मीडिया के जरिए काफी दूर दराज से भी लोग यहाँ पर दर्शन के लिए आ रहे हैं। तो मंदिर से आने के बाद हम नाश्ता करके बैठे ही थे कि भैया कहते हैं चलो आज हम भी उस पहाड़ी वाले मंदिर पर चलते हैं। तो बस बिना समय गंवाए मैं भी जल्दी से तैयार हो जाती हूँ और हम निकल जाते हैं घर से। लेकिन हमारे निकलते ही बारिश शुरू हो जाती है, तो हम घर वापस जाकर छाता और रेनकोट लेकर अपनी यात्रा पुनः प्रारंभ करते हैं। लेकिन कुछ दूर जाते ही बारिश काफी तेज हो गई थी, तो हम चले जाते हैं अपने चाचा जी के घर पर। यहाँ बैठकर थोड़ी सुख दुख की बातें हुई, चाय पकौड़े खाए और बारिश के बंद होते ही हम इन रास्तों के सुंदर नजारों को देखते हुए मंदिर के प्रवेश द्वार तक पहुँचे। अब सबसे बड़ा काम था इस पहाड़ी में चलकर जाना, लेकिन हम गए नहीं क्योंकि भाई ने कहा कि हम अपनी दोपहिया वाहन के सहारे ही ऊपर तक जाएंगे। और हम काफी ऊपर तक चले भी आते हैं, लेकिन अब और नहीं क्योंकि अब रास्ते नहीं सीढ़ियां बनी हुई है, तो अब हमें भी पैदल ही जाना पड़ेगा। और तकरीबन 10 मिनट चलने के बाद ही हम ऊपर तक पहुंच भी जाते हैं। लेकिन यहाँ पहुंचते ही हमें पहली बार एक अद्भुत नजारा दिखा, लोगों की इतनी भीड़, क्योंकि पिछले साल तक या फिर कह सकते हैं पिछले महीने तक भी लोगों को इस जगह के बारे में कुछ भी पता नहीं था। खैर इतने लोगों को देखने के बाद हमारे अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि हम 2-3 घंटे लाइन में लगकर दर्शन करें। तो बस वापस घर जाने के लिए हम भी नीचे उतरते हैं, लेकिन इन सुंदर नजारों ने हमें कुछ देर और रोक लिया। लेकिन अब सबसे बड़ा काम था कि इस ढलान वाले रास्ते पे अपने दोपहिया वाहन के सहारे नीचे तक उतरना। खैर हम उतर भी जाते हैं और अपने घर तक भी अच्छे से पहुंच जाते हैं। और हाँ, कह सकते हैं कि सोशल मीडिया ने लोगों को इस जगह से अवगत कराने में काफी बड़ा काम किया है।